नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। 33 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार चारों आरोपियों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में किया गया पेश। राजस्व खुफिया निर्देशालय डीआरआई ने शुक्रवार को उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में एक ट्रक से 33 किलोग्राम वजन के 202 पीस विदेशी सोने के बिस्कुटों की एक बड़ी खेप जब्त की थी। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी चारों आरोपियों को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। जब्त सोने का बाजार मूल्य 17.51 करोड़ रुपए से अधिक है। चारों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि सोना मणिपुर सीमा के रास्ते म्यांमार से लाया जा रहा था और इसे राजस्थान के श्री गंगानगर में पहुंचना था। बयान के अनुसार खुफिया सूचना मिली थी कि भारत म्यांमार बॉर्डर से मणिपुर से होकर ट्रक में छिपाकर सोना लाया जा रहा है। इसके बाद डीआरआई की टीम ने शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे सिलीगुड़ी में एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। इस दौरान ट्रक के लगेज बॉक्स में छिपाकर रखे गए कुल 202 पीस सोने का बिस्कुट बरामद किया गया। इसके बाद ट्रक पर सवार चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोने के कुल वजन 33.532 केजी तथा इसका बाजार मूल्य 17 करोड़ 51 लाख 17,168 रुपए बताया गया है। सिलीगुड़ी में कृषि बिल के समर्थन में भाजपा के द्वारा निकाली गई रैली। सिलीगुड़ी में कृषि बिल के समर्थन में आज भाजपा की ओर से एक रैली निकाली गई। इस रैली में भाजपा के राज्य नेता राजू बनर्जी सहित कई जिला नेता मौजूद थे। यह रैली सिलीगुड़ी के बाघाजतीन पार्क से शुरू होकर मल्लागुड़ी पहुंचकर समाप्त हुई। भले ही देश के राष्ट्रपति ने कृषि बिल को मंजूरी दे दी हो, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों में इसका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज के समर्थन रैली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता राजू बनर्जी ने कहा कि विपक्ष कृषि बिल के बारे में लोगों को गलत समझा रहे हैं। कटमनी बंद हो जाएगी, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इसके अलावा भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले भी आम लोगों को विभिन्न बिलों के बारे में विपक्ष के द्वारा गुमराह किया गया। हालांकि हम इस बिल के लाभों को लोगों तक पहुंचाएंगे। भूस्खलन के चलते एक की मौत, 2 लोग लापता, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मवेशियों की हुई मौत, राहत कार्य अभी भी जारी। दक्षिण सिक्किम के सोरिंग महकुमा रिंचेपोंग अंतर्गत सामदुंग सिरिबदम ब्लॉक के तफेल में भीषण भूस्खलन के चलते 2 घरों को अपनी चपेट में लेने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भूस्खलन की चपेट में आने से पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार भूस्खलन के चलते एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अभी भी एसटीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन, स्थानीय पंचायत एवं क्षेत्र के लोग राहत कार्य में संयुक्त रूप से जुटे हुए हैं। घटना रात 8:30 की है। जानकारी के अनुसार सभी घायलों को नामची जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों के नाम दुखनाम लेप्चा, उनकी पत्नी लाकित लेप्चा और सोमदेव लेप्चा रहे हैं। भूस्खलन में निखोज हुए लोग पेंकित लेप्चा, नरमित लेप्चा रही है। मृतक महिला का नाम नॉर्मित लेप्चा बताया जा रहा है। इस विषय पर अधिक जानकारी सोरिंग महकुमा के अधिकारी रंजन राय ने दी है। अवैध निर्माण को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम का अभियान तेज चला, कई जगहों पर नगर निगम का हथौड़ा। सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा अवैध निर्माण को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से आज अभियान तेज कर दिया गया और नगर निगम का हथौड़ा भी चला। सिलीगुड़ी के एसएफ रोड मिलनपल्ली इलाके में आज अभियान चलाया गया, जिसके तहत अवैध निर्माण किए गए इमारतों को ढहने का काम किया गया। नगरपालिका के अधिकारी ने कहा कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के द्वारा लॉकडाउन के समय उन अवैध निर्माणों की एक सूची बनाई गई है, जिसके तहत उन निर्माणों पर नगरपालिका के द्वारा अब कठोर पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। तो ये लॉकडाउन के टाइम हम लोग देखा है कि बहुत सारा ऐसा कुछ कंप्लेन आ रहा था कि इधर उधर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऐसा बात है कि हम लोग कोविड के लिए सब बिजी थे, सब नगर निगम, तो इस बहाने में कुछ लोग ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंप्लेन बहुत आ चुका था। तो हम लोग एक प्रोग्राम लिया है वो कि सो मोटो हम देखेंगे कहाँ कहाँ हुआ है। इसके ऊपर हम लोग एक टीम बनाया था, उसको भेजा गया था सारी वार्ड्स में जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो पूछताछ करेगा और जो प्लान है वो देखेगा, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो उसको ऊपर हम लोग खुद ही इसको ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे ही एक मामला इधर भी है। इधर इसको हम लोग नोटिस भेजा था, 3 नोटिस भेजा था, लेकिन कोई किसी से ये काम कुछ नहीं हो पाया। और आप देख रहे हैं ये पूरा तरह से ये इलीगल है पूरी तरह, क्योंकि
देखिए इसमें तो कोई मैंडेटरी ओपन स्पेस कुछ छोड़ा नहीं, कुछ परमिशन भी नहीं दिया, और इस ज़मीन में जो ओपन स्पेस है वो छोड़ने के बाद ही ये कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। इसके पास में ही एक बड़ा बिल्डिंग भी है, कुछ देखा नहीं गया, ये कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। तो हम लोग नोटिस करके जो हमारा क्या हो रहा था, प्लान तो नहीं भेजा है ना, तो कैसे समझे, शायद कुछ गोडाउन या ये तो प्राइम लोकेशन है, इसमें शायद कमर्शियल कुछ होने वाला था। ये हम लोग ये तो आप देख रहे हैं कॉलम स्ट्रक्चर किया है, अभी रूफ भी नहीं कर पाया, उसके पहले ही हम लोग कार्रवाई। यस, सब कुछ है हमारा पास, आप देख लीजिए। 3 नोटिस भेजा है, लिस्ट है हमारा पास, लेकिन हमारा तो मैन पावर ये सब सभी हमारा बहुत एक्सपेंसेस हो रहा है ना, ये सब ये तोड़ने फोड़ने का जो काम है, इसके पीछे जो खर्चा है वो तो नगर निगम को भरना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम लोग इसको बिल भेजेंगे तो बिल दे पाएगा कि नहीं पाएगा, देगा कि नहीं देगा, ये तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है ना। अलीपुरद्वार जिला परिषद के कृषि विभाग के कर्माध्यक्ष की कोरोना वायरस से मौत। अलीपुरद्वार जिला परिषद के कृषि विभाग के कर्माध्यक्ष व फालाकट्टा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष बर्मन की कोरोना वायरस से मौत हो गई, जबकि मृत्यु के समय उनकी उम्र 61 साल थी। वे पिछले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। आज सुबह उनके निधन की खबर फैलते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनके निधन से पूरे जिले के लोग शोकाकुल है। कांग्रेस के फालाकट्टा ब्लॉक महासचिव अब्दुल मानन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे कोरोना संक्रमित होने के कारण इलाजरत थे। आज सुबह उनका निधन हो गया। उन्होंने मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। 100 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली खबर के आधार पर खपरेल मोड़ इलाके में एक अभियान चलाकर स्कूटी की तलाशी ली गई, जिस दौरान पुलिस ने स्कूटी से 100 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और थाने ले गई। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम साकिर आलम और अख्तर अली है। माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन की अखिल भारतीय नेता डोला सेन पहुंची जलपाईगुड़ी, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज शनिवार सुबह तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन की अखिल भारतीय अध्यक्ष डोला सेन जलपाईगुड़ी स्थित सर्किट हाउस पहुंची। उन्होंने जलपाईगुड़ी सांगठनिक सभा में भी हिस्सा लिया। इसके बाद बेलाकोवा सहित अन्य जगहों में आयोजित सभाओं और बैठकों में भाग लेंगी। जलपाईगुड़ी में डोला सेन ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकारी उपक्रमों को निजीकरण किया जा रहा है। बीएसएनएल कर्मियों को सैलरी नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है और आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि 2021 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत निश्चित है, क्योंकि भाजपा का सफाया होना तय है। माननीय डोला सेन महाशय আজকে জলপাইগুড়ি জেলায় উনি আসছেন। চা শ্রমিকদের একটা কনভেনশন আছে, আমরা সম দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের নেত্রী ডোলা সেন মহাশয়া সেই সভায় যাবেন। জলপাইগুড়ির বেলাকোপা রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোপায় ক্লাব ময়দানে ওখানে একটা মিটিং আছে হলঘরে, আর একটা মিটিং ময়নাগুড়ি ধর্মপুর ব্লকের পদমতি 1-এ আছে, আর একটা মিটিং নাগরাকাটা আছে। 3টা মিটিং চা শ্রমিকদের একটা কনভেনশন হচ্ছে তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সেই কনভেনশনে যোগ দেওয়ার জন্য উনি কলকাতা থেকে বাই কারে খুব কষ্ট করে হলেও শ্রমিকদের জন্য আজকে জলপাইগুড়ি এসে পৌঁছেছে। 5,500 জনকে বিআরএস দিয়েছে, 2,000 জন বাকি। 2,000-এ বিএসএনএল এর কাজ হবে না। কলকাতা সার্কেলে 4,500 আর ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলে 3,500, মোট 8,000 কন্ট্রাকচুয়াল শ্রমিকের উপরেই বিএসএনএল এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হয়ে বসে আছে। এই 8,000 শ্রমিক কাজ না করলে শুধু 2,000 পার্মানেন্টলি বিএসএনএল এর জল গরম হবে না। তাই এই 8,000 শ্রমিক তাদের দরকার, তারা কাজ করাচ্ছে। কিন্তু ডিসেম্বর 2018-এর পর গোটা ভারতবর্ষে কোথাও এই ঠিকা কর্মীদের তারা মাইনে দেয়নি। যেটা পাড়ার মুদির দোকানে হয় না, একটা ছোট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হয় না। কাজ করলে মাইনে দেবে না, এটা গায়ের কানুনি, এটা বেআইনি। কিন্তু বিএসএনএল এর মতো কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় ওরা এটা করছে, কারণ ওরা 303, ওরা মনে করেছে ওরা যা ইচ্ছে করতে পারে। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে, যেখানে সারা ভারতবর্ষে ডিসেম্বর 2018-এর পরে মাইনে হয়নি টিকাকর্মীদের, মমতা ব্যানার্জির চাপে এখানে এপ্রিল 2019 অব্দি হয়েছে। এখনো আবারও উনি চাপ দিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত কথা আছে, এরাও যে আন্দোলন করছেন সেই একই ধারাবাহিকতায় কথা আছে যে এই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি
6 মাসে ওরা 20 কোটি বা 30 কোটি করে টাকা পাঠাবে এবং সেটা মমতা ব্যানার্জির চাপে শুধু বাংলাতেই পাঠাচ্ছে, গোটা ভারতবর্ষের বিএসএনএল এর কাছে যাচ্ছে না। এখানে আমরা আশা করছি 6 মাসে আমরা 12 বা 14 মাসের মাইনে এদের জন্য আদায় করতে পারবো। পুজোর 2 মাস করে দেবে, পুজোর 2 মাসে আমরা 3 মাসের আদায় করার জন্য চেষ্টা করেছি। মমতা ব্যানার্জি সেরকমই রফাসূত্র দিয়েছেন, 20 জায়গায় 30 কোটি অক্টোবর আর নভেম্বরে। এটা আমরা চেষ্টা করছি। এর জন্য বিএসএনএল এ আমাদের কলকাতা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অনশন হয়েছে 25 দিন মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে। এই পার্লামেন্ট চলাকালীন 14 থেকে 24 অবস্থান চলেছিল। একই ধারাবাহিকতায় জলপাইগুড়িতেও এই আন্দোলন চলছে, সারা রাজ্যে চলছে। এবং আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার প্রমাণ হয়েছে, কুৎসা, অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা, অন্যায় শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে সত্য, শেষ কথা বলে ন্যায়, শেষ কথা বলেন মানুষ। এবং এই দেশ বিক্রির ব্যাপারে, বিএসএনএল এর ব্যাপারে যে আন্দোলন, সেক্ষেত্রেও শেষ কথা বলবেন মানুষ। বিএসএনএল সহ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার শত সহস্র কর্মচারী, শ্রমিক বন্ধুরা, এবং শেষ কথা বলবেন মানুষের নেত্রী, জননেত্রী মমতা। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131, व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953288। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीपीआईएम के द्वारा आज विभिन्न मुद्दों को लेकर निकाली गई सिलीगुड़ी में महारैली। सिलीगुड़ी शहर के बागुरुद्दीन पार्क से आज सीपीआईएम की प्रस्तावित रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस रैली में कोरोना काल में जितने भी लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार को लेनी होगी। सिलीगुड़ी नगर निगम के कार्यों में राज्य सरकार के द्वारा हस्तक्षेप बंद करने, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम करने,
सिलीगुड़ी शहर के प्राण केंद्र कहे जाने वाले दार्जिलिंग मोड़ में एक फ्लाईओवर की मांग, उत्तर प्रदेश में हो रहे दुष्कर्म मामले को रोकना, सह एचडीडीए के 200 करोड़ रुपए की लूट में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कठोर सजा दिए जाने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज महारैली निकाली गई, जिसमें सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य, समन पाठक, कमल अग्रवाल सह वामफ्रंट के कई नेतागण उपस्थित थे। মূল দাবি হচ্ছে রাজ্য এবং দেশে একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে, এর অবসান চাই। বিশেষ করে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ, সংবিধানের উপর আক্রমণ, শ্রমিকদের অধিকার সেটাও আজকে আক্রান্ত। আর কোভিড সিচুয়েশনে বিশেষ করে এই অতিমারির ফলে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা এবং শিলিগুড়ির প্রতি যে বঞ্চনা, বৈষম্য তার বিরুদ্ধেই দাবি আদায়, এটাই ছিল আমাদের মিছিলের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু গত পরপর দুটো ঘটনা, হাতরাসের যে ঘটনাটা ঘটলো উত্তরপ্রদেশে, এটা স্বাধীন ভারতে এরকম কখনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। এর বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর শাস্তি এবং যোগী রাজের পদত্যাগ চাই, পরিষ্কার কথা। রাজগঞ্জে যে ঘটনা ঘটল, নারী ধর্ষণের ঘটনা, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আর তিনটে যে কৃষি বিল করলো, এই তিনটে কৃষি বিল হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে কৃষকের স্বার্থ বিরোধী। এই বিল প্রত্যাহার করতে হবে, এই বিল বাতিল করতে হবে, এই সমস্ত দাবি নিয়ে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রিক বামফ্রন্টের ডাকে আজকের এই মিছিল। এই মিছিল যত লোক হচ্ছে কেউ বাইরে থেকে, সব হচ্ছে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, তার থেকে মানুষ এখানে আসছে এবং এটাকে কেন্দ্র করে খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটা ওয়ার্ডে, বস্তিতে, পাড়াতে আমরা মিছিল করেছি, ওয়ার্ড হয়েছে, আলাদা আলাদা মিছিল, পোস্টার, দেওয়াল লেখা, সমস্ত কিছু করা হয়েছে। এবং ওভারঅল বামফ্রন্টের যাত্রা শরীর মিলিতভাবে এটা করছি এবং এটা খুব ভালো একটা ধারা। আমরা এটাকে দেখছি। আজকের মিছিল একটা ঐতিহাসিক মিছিল করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মিছিল করছে এই ব্যাপার নিয়ে, হাতরাসের ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু যেখানে রাজ্যেও তো এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে। একটু বুঝি কথা থাকে, উনি মিছিল করছেন, ফলে উনি যখন রাজগঞ্জের ব্লকের মধ্যেই তো ওই দিনকে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন, তখন তো তারা ওই ঘটনাগুলো তো উল্লেখ করা উচিত। কে কী করছে বড় কথা না, আমরা আমাদের প্রতিবাদী বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আন্দোলন তো আমরা, আবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী আন্দোলন সেটাও কিন্তু আমরা। তারা আজকে বিজেপি কয়েকদিন আগে দেখলাম ওখানে যে ঘটনাটা ঘটলো রাজগঞ্জে সন্ন্যাসী কাটাতে, তার বিরুদ্ধে একটা মিছিল করলো শিলিগুড়ি দিয়ে, মানে সংবাদপত্রে খুব, মিডিয়াতে খুব বিরাট হাইপ পেল, বিরাট প্রচার পেল, কত মানুষ ছিল। কিন্তু আজকে বিজেপির অধিকার আছে। বিজেপি হচ্ছে পরবর্তীকালে যে যোগী রাজত্ব যে ঘটনা ঘটলো, হাতরাসের যে ঘটনা ঘটলো, বিজেপি কী জবাব দিল? এই জন্যই হচ্ছে মানুষ এখন বিজেপি কাজ করে। তৃণমূলের অধিকার আছে মিছিল করার, মিছিল জাকারি করার অধিকার আছে, আমি সেটা বলছি না, কিন্তু নৈতিক অধিকার ওদের আছে কি? যারা একই ধরনের ঘটনা ঘটছে তাদের जिस तरह से अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो महामारी के समय जो बात पड़ रहा है, तो इसके खिलाफ में हम लोग एकत्रित होकर इस लड़ाई में उतरे। आज देखते हैं कि यहाँ पर जो राजनीतिक उद्देश्य से RSS या TMC अपना जो राजनीतिक फायदा के लेके पेंडेमिक को, ये महामारी को प्रयोग किया, उल्टा हम लोग इसके बदले में विकल्प हिसाब में हम लोग बोल रहे हैं कि पूरा यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम चाहिए। फूड जो है यूनिवर्सल PDS सिस्टम सबको ये मिले। 7,500 करके जो नॉन टैक्सेस ये पेमेंट करने वाला है उनको मिले। पेंडेमिक टाइम में जिसका पैसा गया और जिसको पेंडेमिक समय में ये वेजेस नहीं मिला उसको वो मिले। आज सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये सारे ना करते हुए वो पूरा नया कानून ले आ रहा है, जहाँ से पूरा मजदूरों को छटाई करने का खुला छूट दे दिया, यूनियन करने का अधिकार छीना जा रहा है। यहाँ तक कि किसान बिल जो आया तो किसान तो अनाज कमाल का कोई चाला ही नहीं है, तो ये सारे को चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अभी पश्चिम बंगाल का मंत्री आई, मुख्यमंत्री आई, तो वो चमकदारी 2-3 वक्तव्य देकर चली गई, लेकिन नॉर्थ बंगाल के लिए, सिलगड़ी के लिए जो खास तौर पर एक
उन्नयन करने के लिए, यहाँ का हर मजदूर किसान नौजवान का जो उन्नति के लिए आज कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। इस जगह पे वामपंथी हम लोग लाल झंडा ही सड़क पे उतर के गरीबों के लेके ये कर डर तो है, हमें भी डर है ये जो महामारी में, लेकिन गरीब आदमी क्या नहीं तो कोरोना से नहीं मरेगा, नहीं तो भूखा मर जाएगा, उससे बेहतर है अब लड़ाई करके ही मरे, तो उतरे हम। एक मांग और नजर आई है कि इस नहीं, हम लोग को सारा जो SDA का प्रत्येक चुनाव करना है, ये जो अस्थायी जिस तरह से प्रशासक बैठा है, या दार्जिलिंग में हो या कहीं भी हो, ये GTA में हो या पंचायत में हो या कहीं भी हो, हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि आए। और यहाँ पर जो खुला अभी रेस्टोरेंट खुला, मार्केट खुला, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट्स पर अभी तक बना हुआ है, कोई मीटिंग नहीं कर सकता, भूखा आदमी मैं भूखा हूँ नहीं बोल सकता। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 21 वर्षीय दलित युवती के साथ दुष्कर्म के बाद अमानवीय व्यवहार और तृणमूल सांसदों के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में आज युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से जलपाईगुड़ी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने किया। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार को सत्ते में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के पश्चिम बांगलार जलपाईगुड़ी शहरे तृणमूल যুব কংগ্রেস রাস্তায় বসে পড়েছে, তার কারণ এবং আমরা এরপরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পুষ্পপুত্রিকা এবং ছবি প্রতীকীভাবে পুরাবো। তার কারণ 20 বছরের হিন্দু দলিত কন্যা মনীষা বাল্মীকিকে যারা ধর্ষণ করলো এবং তারপরে তার শিরদাঁড়া ভেঙে দিল এবং তারপরে তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিল, তারপরে মনীষা বাল্মীকির পরিবারকে তার দেহ না দিয়ে রাতের অন্ধকারে গোপনে কেন পুলিশ জ্বালিয়ে দিল যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। এরপরে সাংবাদিকদের সেখানে নিপীড়িতের পরিবারের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, বিরোধী দলের নেতাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। গতকাল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ডেরেক ওব্রায়েন থেকে কাকলি ঘোষ সবাইকে আক্রমণ করলো পুলিশ। আজকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যোগী আদিত্যনাথ এবং বিজেপিকে, আপনারা শুধু হিন্দু মুসলিম করেননি, আপনারা হিন্দুর মধ্যে আপনারা বর্ণবিদ্বেষ লাগিয়ে দিয়েছেন। আজকে দলিত বনাম উচ্চ বর্ণকে লড়িয়ে দিচ্ছেন এবং একই সাথে আপনারা পুরো দেশটাকে বিভাজন করে দিচ্ছেন। অবিলম্বে যোগী আদিত্যনাথকে পদত্যাগ করতে হবে। একথা যেন RSS আর নরেন্দ্র মোদী আর যোগী আদিত্যনাথ না ভাবে ভারতবর্ষে শুধু আর মোদী আর RSSই ঘুরবে, আর অন্য কেউ ঘুরতে পারবে না। আর হিন্দু দলিত কন্যাকে হত্যা করছেন, এর আগে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছেন, পুরো দেশটাকে হত্যা করছেন। আম্বানি আদানির কাছে পুরো দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী, আর তার সবচেয়ে বড় উত্তরসূরির নাম যোগী আদিত্যনাথ। তাই আমি বলি বিজেপির কালো হাতকে শুধু ভেঙে গুড়িয়ে দিলে হবে না, এই ভারতবর্ষ থেকে বিজেপিকে তাড়াতে হবে। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर राज्यसभा सांसद तथा तृणमूल मालदा जिला अध्यक्ष मौसम बेनजीर नूर ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश में आए दिन बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी अमानवीय घटनाएं सामने आ रही है। इस राज्य में कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। यह बातें आज राज्यसभा सांसद तथा मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मौसम बेनजीर नूर ने कही है। इस अवसर पर आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में शुभम बासु, सुमला अग्रवाल, अलमान भादुरी, चेयरमैन मोयवज्जन हुसैन सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इस पत्रकार सम्मेलन में मौसम बेनजीर नूर ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस राज्य में अपराधियों का बोलबाला काफी बढ़ गया है। यही कारण है कि आए दिन बहु बेटियों के साथ यहाँ पर दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जिले के नेताओं को कहा कि इस हत्याकांड के विरोध में पूरे जिलों में कर्मियों को संगठित करे, पूरे जिले में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। দেখুন আমাদেরকে আজকে যেটা বলা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে 3টে থেকে 5টা আমাদের প্রত্যেকটা ব্লকে আজকে আন্দোলন হবে, প্রতিবাদ হবে এই বিষয়ে, এবং আপনারা দেখতে পাবেন 3টে থেকে আমরা অলরেডি প্রত্যেকটা জায়গায় খবর দিয়ে দিয়েছি। গতকাল আমাদের ভিডিও কনফারেন্সে আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং তারাও খবর দিয়ে দিয়েছেন, আমরাও প্রত্যেকটা জায়গায় খবর দিয়ে দিয়েছি। আমাদের নেতৃত্বরা যারা আছেন তারাও এলাকায় থাকবেন, আমরা সবাই থাকবো, আমরা করছি। এটা অন্যান্য দল একসঙ্গে করবে কি করবে না সেটা আমাদেরকে উপর থেকে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে আমরা সেইভাবে। রাজ্যসভা তো আপনি এমপি, আপনি কি জানেন ওই গণধর্ষিত পরিবার? আমার নেতৃত্ব যদি আমাকে পাঠায় অবশ্যই যাবো। আমাদের নেতৃত্ব তারা তো গেছিলেন, গতকাল গেছিলেন, তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং তাদের সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেই কারণে আজকে ওই মহিলার পরিবারের পাশে আমরা তার পরিবারকে সমবেদনা জানাই
তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদে নেমেছে আজকে। আপনি কি রাজ্যসভায় আন্দোলন করুন বা মুভমেন্টে রাজ্যসভায় অবশ্য নেক্সট টাইম যখন রাজ্যসভা খুলবে, এখন তো রাজ্যসভা বন্ধ হয়ে গেছে, আগামী দিনে যখন খুলবে দল আমাকে যদি বলে অবশ্যই আমরা করবো, আমরা করছি। কি ধরনের আন্দোলনের প্রস্তাব দিবেন? আজকে তো আপনারা দেখছেন সব জায়গায় আমাদের দলের নেতৃত্বরা রাস্তায় নামছে, পথে নামছে, এবং তারা সব জায়গায় প্রতিবাদ করবে। আজকে এই পরিবারের পাশে এই মহিলা যাকে যেভাবে নির্মমভাবে গণধর্ষণ করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে, দলিতদের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। আপনি কি অ্যাপিল করবেন যারা রয়েছে? আমি দেখুন, আপনি করার তো কেউ নেই, আমাদের নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্ব যেভাবে আমাদেরকে বলবে, দল যেভাবে বলবে সেইভাবে আমরা অবশ্যই কাজ করব। মর্মান্তিক ঘটনা, নৃশংসভাবে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল একটি মহিলা। সে যেহেতু দলিত সম্প্রদায়ের একজন মহিলা, তাই ওনার উপরে এই ধরনের একটা অত্যাচার গণধর্ষণ করা হয়েছে, সেটা আমরা প্রতিবাদ জানাই, কনডেম করি। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তরপ্রদেশে আজকে বিশেষ করে, এর আগেও অনেকবার আমরা দেখেছি দলিত সম্প্রদায় যারা আছেন তাদের উপরে যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, এবং সেখানকার বিজেপির সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে টুইট করতে পারছেন, কিন্তু এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে গেছে, এই বিষয়ে ওনার কোনো আমরা টুইট দেখতে পাচ্ছি না। তো আজকে তাই আমাদের, এবং গতকালও আপনারা জেনেছেন আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা সাংসদ, ওনাকে প্রতিমাদিকে যেভাবে ম্যান হ্যান্ডেল করা হয়েছিল, এবং যেভাবে আজকে জনপ্রতিনিধিরা যাচ্ছে তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, 144 করে, কোভিড-19-এর নাম করে 144 করে, কিন্তু সেখানে গ্রামের ভিতরে আমরা যেটা খবর পেয়েছি যে ওখানে কিন্তু যারা অ্যাকিউজ আছে তাদের ফেভারে কিন্তু প্রোটেস্ট চলছে, এবং বারবার করে এই পরিবারকে, এই নির্যাতিতা মহিলার পরিবারকে বারবার করে হ্যারেস করা হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে, স্টেটমেন্ট যাতে তারা পাল্টিয়ে দেয় এই ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এবং সেখানকার ডিএম সাহেবও নাকি এই ধরনের হুমকি দিচ্ছে। যাই হোক, ডিটেলস এই যে প্রেস কনফারেন্সটা আছে, আমাদের স্পোক্স পার্সন, আমাদের মহিলা স্পোক্স পার্সন সুমলা আগরওয়ালা, ওনাকে আমি বলছি উনি ডিটেলস প্লিজ করুন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে প্রশ্ন করতে চাইছি, নরেন্দ্র মোদী যে কোনো ব্যাপারে টুইট করেন, আজকে তিনি টুইট করছেন না কেন? ভারতবর্ষের আপামর আজকে মহিলাদের কাছে মন কি বাতের কোন মলম উনি দিতে চাইছেন যে অত্যাচারের শিকার আমরা হচ্ছি? আজকে 87 জন মহিলা প্রতিদিন অত্যাচারিত হচ্ছে, তার গৃহমন্ত্রকের রিপোর্ট, তার বাইরে যেটা রেকর্ড হচ্ছে না, তাই বাইরের সংখ্যাটা আরও বেশি। তিনি কোন মন কি বাত বলবেন, কোন মলম লাগাবেন আমি জানি নেই, কিন্তু আমরা জানি যে আজকে যে দলিত পরিবারের প্রতি অত্যাচারিত হয়েছে, ভারতবর্ষের যে কোনো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, যে জনরোষ হয়েছে, আমাদের মাননীয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জি তার রাস্তায় নেমেছেন। আমরা সবাই রাস্তায় নেমে এই শুধু দলিতদের পাশে না, যে কোনো ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের পাশে থাকতে চাই, তাদের সুরক্ষার জন্য, যে সংবিধান আমাদের যে সুরক্ষার। भारत ने किया सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण, 800 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को करेगा ढेर। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी गतिरोध के बीच भारत ने शनिवार को सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरकार के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण तटीय ओडिशा के बालासोर में किया गया। सूत्रों ने बताया कि सौर मिसाइल के इस नए संस्करण के जरिए 800 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर भी निशाना लगाया जा सकता है। सौर मिसाइल से आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूती मिलेगी और यह मिसाइल संचालित करने में हल्की और आसान होगी। इससे पहले भारत ने बुधवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के बालासोर में जमीन से PJ-10 प्रोजेक्ट के तहत मिसाइल का परीक्षण किया और मिसाइल को स्वदेशी बूस्टर के साथ लॉन्च किया गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के उन्नत वर्जन का दूसरा सफल परीक्षण था, जो स्वदेश में विकसित एयरफ्रेम और बूस्टर से लैस था। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने सफल परीक्षण पर वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देते हुए कहा, इससे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में ज्यादा स्वदेशी सामग्री को शामिल किया जाएगा। ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मालदा जिले के कालियाचक थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर
256 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर रात कालियाचक थाने के डांगा इलाके में दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से प्लास्टिक में रखे 256 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की। शनिवार को दोनों को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्करों के नाम राजीव अख्तर व साजिब अख्तर है। दोनों कालियाचक इलाके के रहने वाले हैं। कल देर रात मोटरसाइकिल से ये लोग ब्राउन शुगर की तस्करी के लिए आए थे। इससे पहले पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों को धर दबोच लिया। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के आ चुके हैं 3.48 करोड़ केसेस। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.48 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,58,79,759 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.33 लाख के पार पहुंच चुका है। यह आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। फ्रांस के तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमण की दूसरी लहर का खतरा कम नहीं हो रहा है। यहाँ शुक्रवार को फिर 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल को किया देश को समर्पित। लाहौल के बंदिशों को आज असल आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल देश को समर्पित की। यह सुरंग लाहौल के लोगों सहित सेना को भी बल देगी। सेना की लेह लद्दाख में सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पीएम मोदी ने टनल के लोकार्पण के बाद अकेले अंदर भ्रमण किया। इसके बाद बीआरओ के डीजी से सुरंग के बारे में जानकारी ली। प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। इसके बाद खुली जीप पे सवार होकर टनल का सफर किया गया। सासे से प्रधानमंत्री का काफिला 10:15 बजे अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर पहुंचा। पीएम मोदी ने यहां 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का लोकार्पण किया। अच्छी खबर, अब सिर्फ 2 घंटे में मिलेंगे कोरोना RT-PCR टेस्ट के नतीजे। नहीं करना होगा 24 घंटे का इंतजार। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR किट विकसित की है, जिससे करीब 2 घंटे में नतीजे मिल जाएंगे। कंपनी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा समय में RT-PCR किट से कोरोना संक्रमण की जांच में नतीजे आने में करीब 24 घंटे लग जाते हैं। इसमें प्रयोगशाला में वास्तविक समय में कोरोना के मौजूद न्यूलिक एम्बल की पहचान की जाती है। रिलायंस लाइफ साइंसेज मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।